राम राम। जय सिया राम। आप सब बहुत अच्छे होंगे, ये मुझे हमेशा की तरह भरोसा है। और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना भी है कि समस्त देशवासियों को वो सुख और समृद्धि प्रदान करें और हमारे भारत को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करें। तो सिस्किया में आज एक मार्मिक और प्रेरक प्रसंग में आपसे शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, कि बहन ने अपने भाई से पूछा, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ यानी बलात्कार हो जाए तो आप क्या करते। ये वाकया उसने पेपर में एक घटना को पढ़ने के बाद अपने भाई से पूछा। तो भाई कहता है, पागल है क्या, तेरे साथ ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तो बहन ने कहा, अगर हो गया तो भाई एक एक की जान ले लूंगा और ऐसा मारूंगा उन कमीनों को कि सारी दुनिया याद रखेगी। भाई, एक बात पूछूं? तब बहन ने बोला, हाँ हाँ पूछो ना। क्या वो आपकी बहन जैसी नहीं है जिसके साथ ये बलात्कार होता है? सर झुकाकर भाई ने कहा, हाँ है तो बहन जैसी ही, लेकिन बहन सगी तो नहीं है। भाई, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर कल मेरे साथ ऐसा होता है तो सभी ऐसा ही सोचेंगे, फिर आप अकेले क्या करेंगे? तुमने सही कहा बहना। अगर हम सब यही सोचेंगे तो हमारी बहनें भी खतरे में रहेंगी। मुझे माफ कर देना। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने घर की इज्जत बचानी है तो दूसरे के घर की इज्जत को भी अपना समझो। ये बात उस बहन ने अपने भाई से कहा। और जनरली समाज में यही होता है, वो हमारे आपके घरों में भी शायद यही होता है कि कुछ अगर हमारे घर में नाजायज गुजरता है या हमारे अपनों पे गुजरता है तो हम जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने किसी और के साथ कुछ अनर्थ होता है तो हम ये साइड करके कन्नी काट लेते हैं कि वो उसका मामला है, वो जाने, वो कोई मेरे घर की बात थोड़े है। और इससे भी ज्यादा बलात्कार के केस में लोग क्या करते हैं कि लड़की के करेक्टर पे ही उंगली उठाते हैं। आप सोच के देखिए एक बार, अगर आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी पत्नी के साथ या आपके घर के किसी सदस्य के साथ, महिला सदस्य के साथ ऐसा होता है तो क्या आप उसके करेक्टर पे उंगली उठाएंगे? क्या आप उसे नजरअंदाज कर दे सकते हैं? आप में से शायद कुछ परसेंट कहे कि हाँ उसने ऐसा किया था, उसने मेरी बात नहीं मानी, बहुत ज्यादा आजादी में जीना उसे पसंद था इसलिए ऐसा हुआ, मैंने तो उसे मना किया था, वगैरह वगैरह कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन ये तो हुई एक तरह से कायरता कि आप खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लो, खुद को क्लीन चिट दे दो और दूसरे को, पीड़ित को आप जो पीड़ित है आप उसको खुद ही कटघरे में खड़ा कर दो। देखिए, एक बात शाश्वत सत्य है, जब पुरुष महिला से सारे प्रपंच करके जीत नहीं पाता तो उसका सबसे संवेदनशील हिस्सा उसके चरित्र पे उंगली उठाता। और ये आज से नहीं, ये सदियों से होता है। औरत कहाँ मात खाती है, औरत कहाँ कमजोर पड़ती है, जहां उसके चरित्र को दागदार किए जाने की कोशिश की जाती है। और जब वो चरित्र के मामले में कहीं से भी दागदार ना हो। तो ये मैं एक भाई बहन के किस बातचीत की बात बता रही थी कि हम अक्सर देखते हैं, रेप केस होते हैं, चाहे वो निर्भया का केस हो, आसिफा का केस हो, या हाथरस की बेटी का केस हो, या फिर उत्तराखंड की अंकिता का केस हो, या इन सब को छोड़ दीजिए, ताजा वाकयात मणिपुर की घटना हो, कितना संज्ञान लिया गया। हमने सुना और सुन के बस एक हम भी दो लाइन कह देते हैं कि मणिपुर की घटना बहुत शॉकिंग है। लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं? क्या हम इतना भी इमेजिनेशन करते हैं कि अगर हमारे घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा हुआ होता तो? हम नहीं करते हैं, हम नहीं करना चाहते।
जिस तरह से मौत शाश्वत सत्य है, एक दिन आनी है, लेकिन आप कभी भी अपने मुंह से अपने लिए मौत की बात कीजिए तो जो आपके करीबी हैं, जो आपको आ, दिल से मानते हैं, या जो जिनसे आपका ब्लड का रिलेशन है, वो तुरंत कह देंगे पागल हो क्या, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से कभी भी कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, लेकिन मैं कहती हूँ सोचना चाहिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप उस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, और आप कार्रवाई नहीं करेंगे दूसरों के साथ हुई इस तरह की दरिंदगी को, आप डस्टबिन में डाल के और निश्चिंत नींद लेंगे। कहते हैं कि अगर सामने वाले के घर में कुछ हुआ है और आपके घर में नहीं हुआ है, और आप इस बात पे खुश हैं कि ये तो उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, तो ये चुप्पी उस दरिंदगी को आपके घर का पता देती है। अन्याय किसी के भी साथ हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आपका मनुष्य होना बेकार है, आपकी जिंदगी बेकार है, और आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। कल को आपके घर वालों के साथ भी इसी तरह होगा, और आप नजरअंदाज कर देंगे कि क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है, रेप केस में तो नहीं, लेकिन मैंने दहेज की पीड़ा में बहुत लोगों को, मायके वालों को ये कहते सुना है कि क्या कर सकते हैं, यही नियति थी, या क्या कर सकते हैं, मेरी बेटी की भी थोड़ी कमी थी, या क्या कर सकते हैं, जो होना था तो हो गया, या क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा ही गलत परिवार मिला, या क्या कर सकते हैं, हमने लड़के और लड़के वालों को सही तरीके से जज नहीं किया, हम समझ नहीं पाए। तो मैं ये कहती हूँ कि कम से कम इंसानियत के नाते आप इसको रोकने में कोशिश तो कर सकते हैं। अगर कंफर्म है कि उसने दहेज के लिए कुछ ऐसा किया है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आप मुआवजा मत मांगिए, आप मुआवजा मत लीजिए, दोषी को आप सजा करा सकते हैं। और ये मनुष्य होने के नाते आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक सॉन्ग है, और मैं उस सॉन्ग को मोटिवेशन के उसमें हर जगह जनरली यूज करती हूँ कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही कर्तव्य हमारा। लेकिन दुख की बात है कि भाईचारा भाइयों के बीच में भी जिंदा नहीं है, दूसरों के बीच में कैसे जिंदा रहेगा। मैंने अक्सर महिलाओं को भी महिलाओं का चीर हरण करते देखा है। आप सोचेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। चीर हरण का मतलब दुर्योधन वाला चीर हरण ही नहीं है, किसी के कपड़े खींच के उसे निर्वस्त्र करना। चीर हरण कई तरीके से होता है। चीर हरण आप किसी को, किसी के चरित्र पे उंगली उठा के कर सकते हैं उसका। चीर हरण आप किसी के निजता पे हमला करके कर सकते हैं। चीर हरण आप किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा के कर सकते हैं। तो सिस्किया आपसे अनुरोध करता है कि बिना किसी बात की तह में गए आप जजमेंटल मत। आपने किसी के बारे में सुना कि उसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ, और आपने सीधे कह दिया उसके साथ तो होना ही था, वो अलग अलग लड़कों के साथ घूमती थी। आप जजमेंटल मत हो। आप कोई भी हाँ या ना, कुछ भी ना कर, जो हुआ घर वाले देख लेंगे। अगर आपको सिंपैथी है, अगर आप थोड़ा सा भी संवेदनशील हैं, तो उस केस की तह में जाने की कोशिश कीजिए, असलियत जानने की कोशिश कीजिए, और फिर कोई जजमेंट। मेरा मतलब किसी पे उंगली उठाना नहीं है, मेरा मतलब लोगों को अवेयर करना है। सिस्कियां प्रतिबद्ध है लोगों की सिस्कियों को सुनने के लिए, उनकी सिस्कियों को महसूस करने के लिए, और यथासंभव उन सिस्कियों को
खुशी और हंसी में तब्दील करने। मुझे लगता है कि ये एक क्वालिटी सब्जेक्ट है और ये एक अपने आप में यूनिवर्सल टॉपिक है। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हर देश में एक समस्या है कि लोगों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। लोगों के प्रति अपने जिम्मेदारियों को खत्म करते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक और टॉपिक के, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सावधानी में ही सुरक्षा है। राम राम, जय श्री राम। गूंजती है आज भी फिजा में हजारों सिसकियां, गूंजती हैं आज भी फिजा में हजारों सिसकियां, घुट घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियां। किस्सा बलात्कार का आज फिर अखबार में दिखा है, किस्सा बलात्कार का आज फिर अखबार में दिखा है। एक बेटी के खून से आज फिर अखबार सना है। क्या था कसूर उसका, क्या था कसूर उसका, क्या बेटी होना ही कसूर था। गूंजती हैं आज भी फिजा में हजारों सिसकियां, घुट घुट कर तड़पती हैं इस समाज में बेटियां। कैसे जिए इस समाज में नारी जहां दरिंदे बसते हो, कैसे जिए इस समाज में नारी जहां दरिंदे बसते हों। भेड़ियों ने जहां इंसान के चेहरे पहने हों। आखिर कब तक नारी की इज्जत यूं तार तार होगी, आखिर कब तक नारी की इज्जत यूं तार तार होगी। आखिर कब इस समाज की गलियां बेटियों के लिए सुरक्षित होगी, आखिर कब इस समाज की गलियां बेटियों के लिए सुरक्षित होंगी। गूंजती हैं आज भी हजारों सिसकियां, घुट घुट कर तड़पती हैं इस समाज में बेटियां।